करेंगे गिरिडीह की, जहां भीषण गर्मी से पेयजल को लेकर परेशानी शुरू हो गई है। लेकिन नगर निगम का दावा है कि 2 महीने पहले से ही सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। जब नक्षत्र न्यूज की टीम ने इन दावों की हकीकत जानने की कोशिश की तो कुछ और ही तस्वीर सामने आई। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। गर्मी की शुरुआत के साथ ही पेयजल का संकट मंडराने लगा है, लेकिन नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू के विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह में तमाम व्यवस्था चाक-चौबंद है। शहर के उप नगर आयुक्त का दावा है कि गर्मी आने से पहले ही नगर निगम पूरे इलाके में 200 से 250 चापाकलों की मरम्मती करा दी है। कोई चापाकल खराब न है तो एजेंसी को एक कॉल करके तुरंत खराब पड़े चापाकल का मरम्मत करा दिया जाता है। अभी गर्मी की समस्या को देखते हुए विगत 2-3 महीने में हम लोग 250 से ऊपर चापाकल का मरम्मती कार्य करा दिए और वो जो है सुचारू रूप से अभी चल रहा है। जहाँ भी इस तरह कंप्लेन आ रहा है उसका हम लोग तुरंत निगरानी करते हुए तुरंत उसको ठीक करवाते हैं और संबंधित एजेंसी को भी बता के उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैसेज को देख के उसको रिपेयर का भी हम लोग मैसेज लेते हैं कि आपने रिपेयर किया। ये देखते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब नक्षत्र न्यूज की टीम घूम कर इस दावे की सच्चाई जाननी चाही तो एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। कई वार्ड में चापाकल खराब या बेकार पड़े थे, कुछ का ऊपरी हिस्सा ही गायब था तो कुछ अवैध कब्जे के शिकार थे। वैसे कुछ चापाकल ऐसे भी मिले जिससे पानी आ रहा था, लेकिन इनकी संख्या उंगलियों पर गिनने लायक थी। लोगों ने जो भी बताया उससे सच्चाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। पीने में एक नंबर, प्लस में क्या है इसमें ओवरफ्लो हो जाता है। उसके बाद 10 बाल्टी पानी भरेगा ना, पानी आपका शॉर्टेज हो जाएगा। शॉर्टेज हो जाएगा, झटका मारते पानी नहीं चलने लगा, ये कड़ा हो जाएगा। अभी फुल चल रहा है, आउट हो जाएगा। वार्ड कमिश्नर को बोले थे तो भेजा था। क्या चीज? और चापा नल बनाने के लिए क्या? और फिर कब बना था? 1 साल पहले। और फिर से खराब है, फिर साल से खराब है, पड़ा हुआ है, और फिर नहीं बना है। नहीं बना। कोई ध्यान देगा तब। वैसे गिरिडीह नगर निगम का दावा है कि एक्शन प्लान के अनुसार काम हो रहा है। सप्लाई वाटर सुचारू है और जहां जरूरत है वहां टैंकर से पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन इन वादों की जमीनी हकीकत भी अगर हैंडपंपों जैसी है तो गर्मी के साथ ही जनता की परेशानी भी बढ़ने वाली है। मनोज कुमार पिंटू, नक्षत्र न्यूज, गिरिडीह। तो झारखंड के अलग अलग जिलों में क्या है सूरत हाल, ये नक्षत्र न्यूज की टीम जानने और समझने की कोशिश कर रही है। और गिरिडीह में जो दावे हैं उनकी पोल किस तरह से खुली है, ये नक्षत्र न्यूज की इस रिपोर्ट में आप बाखूबी समझ चुके होंगे। बहरहाल हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हमारे साथ मनोज पिंटू फोन लाइन पर मौजूद, हमारे सहयोगी गिरिडीह से। मनोज, सीधा सवाल है, नगर निगम गर्मी आने से पहले 2 महीने पहले ही, मतलब इतनी तत्परता तो किसी विभाग में देखने को नहीं मिलती। बहरहाल सीने पे हाथ रखकर ऑल इज वेल का दावा तो कर रही है, लेकिन आप जब कैमरा लेकर निकले और जब आपने रिपोर्टिंग की तो जमीनी स्तर पर आपने क्या कुछ पाया? 300 हैंडपंप को दुरुस्त करने का दावा नगर निगम कर रही है। इन दावों की किस तरह से पोल खोल रही है? जी तारिक, देखिए अभी आपने कहा ऑल इज वेल, यानी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कहाँ ठीक है? 2 महीने का दावा कर रहे हैं कि 2 महीनों में 305 चापानलों को रिपेयरिंग कराया गया। हमने सिर्फ 2 वार्ड को देखा है, सिर्फ 2 वार्ड को खंगाला इस भीषण गर्मी में। क्या स्थिति है, क्या स्थिति है ये दिख रहा है जी। कहीं कहीं तो ऐसा है कि 20 सेकंड तक लोग चापा नल चला के दिखा रहे हैं और वो चापा नल से पानी नहीं गिर रहा है। कुछ तो चापा नल उसी वार्ड में ऐसे भी हैं जहाँ धंस गए हैं, लेकिन फिर वो निचला हिस्सा आपको दिख रहा होगा। तो ये स्थिति है। नगर निगम अपने दावे तो कर रहा है कि 305 चापानल, लेकिन 305 चापानल है कहाँ? जब 2 वार्ड में ही आपके जब मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 2 वार्ड का आज हम लोगों ने 2 से 3 वार्ड का हम लोगों ने रिपोर्टिंग किया और ये स्थिति देखा है, तो समझा जा सकता है कि लाखों रुपए खर्च कर दिए गए हैं नगर निगम के द्वारा एजेंसी को भुगतान करने में, सिर्फ चापानल रिपेयरिंग के नाम पर, और रिजल्ट शून्य। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि चापानलों का मरम्मती नहीं हुआ है। कुछ एक चापानल ऐसे भी थे जिससे पानी निकल रहा था, लोगों को कुछ सुविधा मिल रहा था, लेकिन ये तस्वीर सिर्फ 2-3 चापानलों का है, 1-2 वार्ड का। बाकी तो सबका सब वही स्थिति है। जबकि डीसी ने पहले ही ये निर्देश दे दिया था नगर निगम से लेकर और सब अधिकारियों को कि आप गर्मी शुरू होने से पहले चापानलों का रिपेयरिंग हर हाल में करा ले, लेकिन रिजल्ट फिलहाल शून्य ही है। जी सर। अच्छा मनोज, एक चीज मुझे समझाइए यहाँ पर कि जब जो दावों के जो ढोल बजा रहा है नगर निगम,
वो ढोल किस तरह से फट गई, आप जब इसकी रिपोर्ट लेकर उनके पास पहुंचे तो क्या उनका जवाब है और क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि डीसी ने भी आदेश दिया है अपने अधिकारियों को कि भाई पेयजल संकट नहीं होना चाहिए, तो उस आदेश की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। सुनकर भी हंसी लगता है कि नगर निगम कह रहा है कि 5 प्याऊ हम लोगों ने खोला है भीषण गर्मी को देखते हुए, जहाँ से शीतल पेयजल लोगों को नसीब होगा। लोगों को सुबह से शाम तक शीतल पेयजल मिलता रहेगा। शहर में 36 वार्ड है और 36 वार्ड में सिर्फ 5 प्याऊ खोले गए हैं। क्या उम्मीद है कि इससे पब्लिक का प्यास बुझेगा? क्योंकि बड़ी संख्या में प्रतिदिन यहाँ सदर अस्पताल में मरीज आते हैं, बड़ी संख्या में अलग अलग प्रखंडों से लोग यहाँ अपने केस मुकदमों के सुनवाई के लिए आते हैं। अब ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि ये जब गिरिडीह सदर अस्पताल और न्यायालय जो अगल बगल में ही है, 10 मीटर की दूरी में है, और इसके आसपास के रेडियस में एक भी प्याऊ की व्यवस्था तक नहीं है। यही स्थिति है गिरिडीह नगर निगम का। ये सारी। अच्छा मनोज, यहाँ ये भी समझने की आवश्यकता है कि भाई मानसून तो अभी 2.5 महीने दूर है, तो 2.5 महीने, और ये कोई नई संकट नहीं कि पहली बार उत्पन्न हो रहा है पेयजल संकट गिरिडीह जिले में, हर साल में यही देखने को मिलता है। तो क्या आप वजह मान रहे हैं कि जब पता है कि 2.5 महीने बाद मानसून है और हर साल ये सूरत हाल होती है, जनता जो आवाम है वो त्राहिमाम करती है पेयजल को लेकर, तो क्यों इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा कि कुछ नहीं, सबसे अधिक गलती तो नगर निगम का है। जब वो बिल्डिंग बायलॉज पास किया जाता है 5 मंजिला 6 मंजिला, तो डीप बोरिंग बनता है शहर में। ऐसे में पानी का जो अंदर भूगर्भ जल है वो तो सारा एक इलाके का डीप बोरिंग ही खींच ले रहा है, लिहाजा पानी का समस्या तो होना ही है, ये तो तय है। लेकिन कोई मास्टर प्लान की बात की जाती है तो वो सिर्फ कागजों में, सिर्फ और सिर्फ कागजों में, ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं। कुछ चापानलों को दिखा दिया जाता है बनाकर, यहाँ हमने बना दिया है जिससे लोगों को पानी की सुविधा हो रही है। 2.5 महीने 3 महीने अभी मानसून तो आने में देर है ही, लेकिन इनका दावा है, नगर निगम का दावा है, इस टैंकर से पानी कितने इलाकों में आप टैंकर से पानी पहुंचाएंगे? सिर्फ 7 से 8 टैंकर है, 36 वार्ड है, हर वार्ड में 3 से 4 मोहल्ले होते हैं। कितने इलाकों में आप टैंकर से पानी पहुंचाएंगे? अगर आप टैंकर से पानी पहुंचाते हैं तो हर 2-4-5 दिन में कभी रोड जाम की सूचना मिलती है, कभी कुछ लोग नगर निगम से मिलने भी जाते हैं कि सर इस वार्ड में, इस मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है। तो फिर कैसा मास्टर प्लान है नगर निगम का? और सबसे बड़ी बात है कि नगर विकास मंत्री खुद इसी विधानसभा से आते हैं। जी साथी। चलिए मनोज, पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना, और हम सवाल पूछ रहे हैं, लगातार आप सवाल पूछते रहिए जब तक इस समस्या का समाधान ना हो जाए। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया मनोज, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।